जाओ रख दो। क्या कर रहा है भाई? क्यों नहीं किए सारे काम? मैंने क्या कहा था और तूने क्या बोला था सैटरडे को? मैंने सैटरडे को नहीं पढ़ाया था तुम लोगों को। मैंने ये बोला था कि कोई आएगा मैं छुट्टी दूंगी सैटरडे को। मेरे पास वीडियो भी सबूत है। तो मतलब ये सब बेवकूफ है क्या जो ये सब आए थे सैटरडे को? तू नहीं सुना था बस, बाकी सब बेवकूफ है। मैंने क्या बोला था कि मैं नहीं पढ़ाऊंगी सैटरडे को? हैं? मुझे आपको कहा था कि शायद मैं छुट्टी करूं। भाई तुझे क्या करना है? कहाँ से तू डिक्टेशन इसकी? सेंटेंस बनाने को दूंगी, कुछ करने को दूंगी तो कुछ करेगा नहीं है यहाँ बैठ के। मुझे सेंटेंस बना के दिखा भाई। नहीं दिखाएगा। My home, my family. 12 My 12 family. 12 है ना 12 पैराग्राफ चाहिए। 12 तारीख है आज। जल्दी से मैं फैमिली पे लिखती हूँ और ढंग से पढ़ेगा। और भी बच्चे बैठे हैं यहाँ पे पढ़ा करना में। तुम अपने क्वेश्चंस निकालो भाई। पाउच चाहिए। यहाँ पे ना प्रॉपरली आना है, वरना है मैं तो छुट्टी छुट्टी नहीं देती हूँ। ये 2.4 हो मेरी तो मम्मी आएगी तो उसके तो वो तो मैंने कल बोला है ना। तो ये उस कल कहाँ आया था ये कल मैंने फोन करा था आपको। वो मैंने कल बोली है नहीं बात। नहीं क्या कल मेरा था वो बात तो मैंने कल बोली है। मैंने परसों सैटरडे को ये थोड़ा ना, मैंने फ्राइडे को इसमें ना बोल दिया कि मैं सैटरडे को छुट्टी दूंगी। कुछ नहीं बोला। कुछ नहीं बोला था मैंने तो। जब डिवाइड होता है ना तो इज इक्वल टू के उधर जाके संख्या पलट जाती है। तो 5 6 ऊपर चला गया, 5 नीचे आ गया। करता है तो बार बार भी मल्टीप्लाई करके सीधा आंसर कर दो। 14 6 जा 80 80 होता है ना। 16 कौन सा साइड है? 2.4 84 होता है। 14 6 जा क्योंकि इससे कटेगा। आगे समझ में? ये समझ में क्या है? ये डिवाइड है। जब ये इजिकल टू के उधर जाके ना ये मल्टीप्लाई हो जाती है
तो मल्टीप्लाई जब होती है तो 6 ये संख्या पलट जाती है, 6 ऊपर चलता है 5 नीचे आ जाता है। इसको इससे इंटू कर दिया क्योंकि ये कट नहीं सकता, नहीं कट सकता ना, तो इसको इससे इंटू कर दिया 5, तो 5 आ गया। 5 के टेबल में ये दोनों आते ही नहीं है किसी एक टेबल में, वो कटता है ना जो एक टेबल में आता है। जब एक टेबल में आते हैं तो क्यों कटेगा, ऐसे कैसे रहेगा, ऐसे करो सारे, ये वाला सारे करके दो आपका करा। अभी रुक जाओ, फंडामेंटल यूनिट में फर्स्ट क्वेश्चन बनेगा व्हाट इज द सेल, व्हाट इज द क्वेश्चन। ला भाई क्या पूछ रही है दीदी, काम करना अपना, आगे ढंग से। तनी क्या ही सोच रहा है, क्या ही देख रहा है। वो एक क्वेश्चन कर लो, उसके भी तो व्हाट इज द सेल, व्हाट इज क्या है, कोशिका क्या है। कंप्रेंशन में इसको पूरे को रीड करना है, रीड करके समझना है वो प्रॉपर्ली, जैसे हम स्टोरी पढ़ते हैं पता चलता है ना। देन यू विल डू दिस क्वेश्चन आंसर, इसके क्वेश्चन आंसर इसी के अंदर है, ठीक है। तो उसको पूरा पढ़ेगी ध्यान से, ठीक है, फिर इसी क्वेश्चन पढ़ के आंसर इसी में ढूंढेगी, ठीक है। ये कंप्रेंशन वंशिका दीदी सेकंड क्वेश्चन जो आपने कल समझा दिया तो तू जल्दी कर भाई। कहाँ पे है, यहाँ से स्टार्टिंग से बढ़ाना। उमियास एंड द सेंट्रलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, उमियास और उसकी जो पॉलिसी है वो सेंट्रलाइज हो गई, सेंट्रलाइज मतलब वो हो गई, एक हो गई, हाँ एक। The conquest of large territory destroyed the caliphate based in Medina, जो पूरी जो बहुत बड़ी टेरिटरी थी उसकी कॉन्क्वेस्ट की, सॉरी उसने कैलिफेट को डिस्ट्रॉय कर दिया। कैलिफेट फिर फोर्ट था जो मदीना के बेस पे बना था, ठीक है। एंड रिप्लेस इट विद इंक्रीजिंग अथॉरिटेरियन पॉलिटी, मतलब वहाँ की मदीना की जो वो कैलिफेट उसको ख़त्म करके पॉलिटी के बेस पे वहाँ पे वो खड़ा, राइट। द उमय्याद implemented a series of political, उमय्याद ही पॉलिटिकल सीरीज लेकर मतलब इसने इम्प्लीमेंटेशन किया है, विजर विच कंसोलिडेटेड, जिसको कंसोलिडेटेड किया है देयर लीडरशिप, उनकी जो लीडरशिप थी ना विद इन द उम्मा के अंदर ही थी, ठीक है। द फर्स्ट उमय्याद कैलिफ, जो पहली उमय्याद कैलिफ थी ना मुआविया, मूव हिज कैपिटल टू दमस्कस, वो कहाँ पे चले गई, ठीक है। एंड अडॉप्टेड द कोर्ट सेरेमनी, और उसने क्या अडॉप्ट किया, कोर्ट सेरेमनी वहाँ पे हुई। एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन ऑफ द बिजेंटाइन एम्पायर, और किसकी, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन था वहाँ पे बिजेंटाइन एम्पायर का उसकी, तो ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस हेरिडेटी, उसने किसको इंट्रोड्यूस किया वहाँ पे, मैंने अपने बेटे को इंट्रोड्यूस कराया, ये पढ़ा था ना। एंड persuaded the leading Muslim to accept his son as his heir, मतलब उसका बेटा उसका अगला उत्तराधिकारी होगा। These innovations were adopted by the caliphs, ये innovation किसने अडॉप्ट किया था, caliphs ने, who follow him, जो उसको फॉलो कर लेते हैं, and follow the उमय्याद, और उमय्याद को भी फॉलो कर, तो retain power for 90 years, वहाँ पे 90 साल तक उनकी पावर रही। and the अब्बासी 10 को 2 सेंचुरी, और 2 सेंचुरी तक वो रहा अब्बासी, देख लिया। Who discovered the cell? इसका मतलब क्या है? किसने डिस्कवर किया? And explanation how it's discovered. Sorry, explanation how he's recognized of the cell structure. How, who discovered the cell? How he
बोला था मैंने? Recognize. रिकॉग्नाइज द सेल, और सेल स्ट्रक्चर। कोशिका, हाँ ठीक है, और उस कोशिका आकृति, Structure. बना दिया। किसने पहचान की उसकी मतलब, और उसकी आकृति की पहचान कैसे की, कैसे की? ठीक है, द उमय्यद स्टेट वाज नाउ एन इम्पीरियल पावर। अब वो किसकी अंदर में था? नो लॉन्गर बेस्ड डायरेक्टली ऑन इस्लाम, लंबे वो इस्लाम धर्म के उस पे नहीं था बट ऑन स्टेट क्राफ्ट, लेकिन किस पे था? एंड द लॉयल्टी ऑफ सीरियन ट्रूप्स, और किसकी लॉयल्टी पे? सीरिया के ट्रूप्स की। देयर वर क्रिश्चियन एडवाइजर, वहाँ पे क्रिश्चियन एडवाइजर थे कुछ इन द एडमिनिस्ट्रेशन, उनकी जो एडमिन थी ना उसके अंदर, एज वेल एज जोरोस्टेरियन के लोग। जोरोस्टेरियन हाँ क्रिश्चियन, ये अलग अलग धर्म है। तो स्क्राइब्स एंड ब्यूरोक्राट्स, ब्यूरोक्राट्स ये ठीक है, तो ये लोग उनके एडमिनिस्ट्रेटिव में थे। तो हाउएवर इस्लाम कंटिन्यू टू प्रोवाइड लेजिटिमेसी टू देयर रूल, तो हमेशा इस्लाम अपने अपने रूल्स ही देता है, ठीक है। तो द उमय्यद ऑलवेज अपील को, उमय्यद ने हमेशा अपील की यूनिटी एंड सरप्रेस रिबेलियन इन द नेम ऑफ इस्लाम, की जो यूनिटी चलेगी ना किसके उस पर चलेगी? इस्लाम के, जैसा हम यूनिटी में है। दे ऑल्सो रिटेन देयर अर्ब सोशल आइडेंटिटी, उनके पास अर्ब की आइडेंटिटी भी। द रीजन ऑफ अबद अल मलिक, जो अबद अल मलिक था एंड हिज सक्सेसर, और उसको सक्सेसर था बोथ द अरब एंड इस्लामिक आइडेंटिटी, उसकी दोनों थी, अरब थी और इस्लामिक आइडेंटिटी थी, ठीक है। वर स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस, वो क्या थी? स्ट्रॉन्ग थी। अमंग द मिजर अब्दुल मलिक के उस बीच में उसकी स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी मतलब पहचान थी। टू वर्ड अडॉप्टेशन ऑफ अरेबिक, वो उसको कहाँ पे ले गई? अरेबिक एज द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब उन्होंने अरेबिक को एडमिनिस्ट्रेशन की लैंग्वेज, ठीक है। एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ इस्लामिक कॉइन्स, और किसका इंट्रोडक्शन करा है? इस्लामिक कॉइन्स, सिक्के का, इस्लामिक सिक्के का मतलब निकाले उन्होंने। द गोल्ड दिनार, वो जो दिनार है ना वहाँ की वो है करेंसी, दुबई की दिनार, गोल्ड दिनार एंड सिल्वर दिरहम, ये भी था करेंसी दिरहम। That had been circulating in the caliphate were copies of Byzantine and Iranian, जो किसके कॉपी थे? Byzantine और Iranian की, तो coins की, with symbol of crosses, उन्होंने काफ़ी symbols को क्रॉस के एंड फायर अल्टार्स, और अल्टार्स फायर ऐसे एक छोटा सा वो होता है उसके अंदर अल्टार्स होता है, फायर अल्टार एंड ग्रीक एंड पहलवी इंस्क्रिप्शंस, पहलवी इंस्क्रिप्शंस कि ग्रीक और पहलवी के इंस्क्रिप्शंस थे। These symbols were removed and the coins now carried Arabic inscription, इन symbols को remove करके और coin को क्या बना दिया? Arabic inscriptions। अब्दुल मलिक also made a highly visible contribution, जो अब्दुल मलिक है ये highly visible मतलब काफ़ी हाईली विजिबल, उनकी नजरिया बहुत ऊंचा था। कंट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट, ये इनका नजरिया बहुत ऊंचा था, इसलिए डेवलपमेंट के लिए ये कंट्रीब्यूट करते थे डेवलपमेंट, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट हो। ऑफन अरब इस्लामिक आइडेंटिटी, ठीक है, अरब इस्लामिक में, तो बाय बिल्डिंग द डोम, जो बिल्डिंग थी ना डोम ऑफ द रॉक इन जेरूसलम में, जेरूसलम में बिल्डिंग थी डोम ऑफ द रॉक, जेरूसलम, जेरूसलम स्मॉल बड़ी बहुत, यहाँ पे जेरूसलम सी है, बड़ा गंदा एरिया, मतलब बहुत बेकार कंट्री है यहाँ पे ना, प्रॉपर लॉज नहीं है, लोग प्रॉपर तरीके से लिबर्टी नहीं है मतलब लोगों में। अब सिर्फ रेवलाइजेशन सिर्फ
इस्लाम मेरा दिमाग में इस्लाम में घूमता रहता है। इसको पढ़ के ना पता है दिमाग और वो ज़्यादा डाइवर्ट, हम अपना धर्म की भूल जाते हैं एक बार। हो गया? Why is the cell called the structure and functional unit of life? Why is the cell called the structure and functional unit of life? सेल को क्यों कहते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल? स्ट्रक्चरल फंक्शनल लाइक तो दिमाग नाम की चीज नहीं है क्या? बिल्कुल ही। मैंने फोन वहां लगा रखा अपना। टेस्ट है साइंस का, बुक नहीं लेकर आइए जी। अब इसमें वर्ड में ना कुछ ऐसे ऐसे होते हैं जिसको हिंदी से तो इंग्लिश में बना लेंगे, लेकिन इंग्लिश से हिंदी में बनाना डिफिकल्ट हो जाता है। इतना यार दिमाग पर रहता नहीं है ना कोई। वैसे तो रहते हैं वर्ड्स, पता तो होते हैं, लेकिन अब जब टाइम पे चीजें याद नहीं आती है, कोई मैं थोड़े ना वो करती रहती है, मेरे दिमाग पे नहीं आती। Let this question, I'll tell you the different question. How much kind of cells? Describe them. कितनी तरह की कोशिकाएं होती हैं उनको? कितनी तरह की कोशिकाएं होती हैं उनको? वर्णन कीजिए। वर्णन बोलते, एक्सप्लेन कीजिए। How much kind of cells? Explain them. हिंदी इंग्लिश में इजी वर्ड होते हैं, फटाफट से कर लेते हैं। हिंदी के नहीं होते। जब मैं हिंदी पढ़ती थी ना, मेरे को हिंदी के वर्ड पकड़ में आते थे, इंग्लिश के नहीं आते थे। So their success in centralization the Muslim polity, मतलब उनके जो सक्सेस हुए थे पॉलिसी को सेंट्रलाइज एक कर दिया था किसने? मुस्लिम पॉलिटी। द उमैयाद पेड अ हैवी प्राइज, उमैयाद को बहुत सारा पैसा दिया था। अब वेल ऑर्गेनाइज मूवमेंट, अच्छे से मूवमेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए, ठीक है। कॉल्ड द दावा, उसे क्या कहा था? दावा। बॉट डाउन द उमैयाद एंड रिप्लेस देम विद अनदर फैमिली ऑफ मक्का। वो लेकर आया था किसको? उमैयाद को, एंड रिप्लेस देम, और किसको रिप्लेस कर दिया था? ऑरिजिन विद अनदर फैमिली ऑफ मक्कन, और जो मक्का से रिलेट करते हैं। द अब्बासिड्स इन 750 में, जो अब्बासिड से 750 में अब्बासिड्स पोर्ट्रेट, जो पोर्ट्रेट था the portrait the Umayyad regime as evil and promise a restoration of original Islam of the Prophet। जो अब्बासिड पोर्ट्रेट था, पोर्ट्रेट मतलब उसके उमैयाद रिज़मी एज इविल, उमैयाद रिज़मी था वो बहुत बुरा था, एंड प्रॉमिस अ रेस्टोरेशन, उसने प्रॉमिस किया था रेस्टोरेशन ऑफ ओरिजिनल इस्लाम ऑफ द परफेक्ट, क्योंकि वो ओरिजिनल इस्लाम जो प्रॉफिट का जो ओरिजिनल इस्लाम था ना, उसको वो रखे, ठीक है। बट द रेवोल्यूशन लीड नॉट ओनली टू चेंज ऑफ द डायनेसिटी बट चेंज ऑफ द इन द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, लेकिन उसने उसको वो चीज़ नहीं जो प्रॉफिट ने रखने दी थी ना, उसने नहीं होने दी। तो लेकिन इस वजह से क्रांति हुई थी। लीड नॉट ओनली, उसने सिर्फ डायनेसिटी चेंज नहीं कर दी थी, बट चेंज इन पॉलिटिकल स्ट्रक्चर चेंज कर देते हैं। यहाँ जो प्रॉफिट के टाइम था ना, वो नहीं था, उसका चेंज करते थे, ठीक है। तो इस वजह से वहाँ पे क्रांति, ठीक है। स्ट्रक्चर एंड कल्चर ऑफ इस्लाम,
इस्लाम के कल्चर को भी उसने चेंज कर दिया। तो अब्बासिद अपस्विंग अब ब्रोक आउट, अब वो गुस्से में बड़ा वो हो गया, ब्रोक आउट इन द डिसेंट रीजन ऑफ खुरूशान। कहाँ पे? खुरूशान रीजन में। 20 डे जर्नी, 20 दिन की जर्नी थी फ्रॉम दमकस। कहाँ से? दमकस, दमकस से, ठीक है। ऑन अ फास्ट हॉर्स, वो तेज वाले घोड़े पे आया 20 दिन की जर्नी के अंदर। तो खुरूसान हैड अ मिक्स अरब ईरानियन, उसके मिक्स्ड अरब ईरानियन थे, पॉपुलेशन थी विच कुड बी मोबिलाइज, जो क्या हो गई थी एक जगह से दूसरी जगह फॉर वेरियस रीजन, किसी वजह से। द अरब सोल्जर, जो अरब सोल्जर थे ना, हेयर वर मोस्टली फ्रॉम इराक, वो कहाँ से थे? इराक से। एंड रिसेंटेड द डोमिनेंस ऑफ द सीरियन, और वो कहाँ पे चले गए थे? सीरिया में। द सिविलियन अरब ऑफ क्रुशन, जो सिविलियन अरब थे ना क्रुशन के, डिसलाइक का उमियाद, वो उमियाद को पसंद नहीं करते थे, ठीक है। उमियाद की डिजनी को, जो वहाँ के उमियाद के लोग हैं ना, उनको नहीं पसंद करते थे। फॉर हैविंग मेड प्रॉमिसेस ऑफ टैक्स कंसेशन, जो उन्होंने उससे किसका प्रॉमिस किया था? टैक्स कंसेशन का, किसने हमें टैक्स में हमें क्या करेगा, ये थोड़ा काटेगा, मतलब थोड़ा सा कम टैक्स देगा, कंसेशन करेगा। एंड प्रिविलेज, और थोड़ी सी हमें प्रिविलेज देगा, प्रिविलेज मतलब थोड़ा सा हमें अच्छे से वो, थोड़ी सी हमें एक्स्ट्रा वो देगा, प्रिविलेज विच वी आर नेवर, और उसने वो उनके साथ नहीं किया, ठीक है। तो इस वजह से वो उसको पसंद नहीं। तो एज फॉर द ईरानियन मुस्लिम, और जैसे ही ईरानियन मुस्लिम थे, दे वेर एक्सपोज टू द स्कोरन ऑफ द रेस कंसेसियस, वो किस में थे? रेस कंसेसियस अर्ब में। एंड वे आर ईगर टू ज्वाइन, वो ज्वाइन करने के लिए किस में थे? ज्वाइन क्या करना चाहते हैं? एनी कंपेनियन आउट ऑफ अस्ट द उमियाद, मतलब जो भी कंपेनियन उमियाद के खिलाफ थी ना, वो उसको ज्वाइन करना चाहते थे। उमियाद के खिलाफ कितना बड़ा द अब्बासिड्स डिसेंटेड ऑफ अब्बास, मतलब जो अब्बासिड्स के पहले था ना अब्बास, द प्रोफेट्स अंकल, वो किसका, वो कौन था? प्रोफेट का अंकल, मोहम्मद प्रोफेट का अंकल। mustered the support of the various dissident group and legitimized their bid for power by promising that the Amisha from the family of the prophet would liberate them from the oppressive Umayyad regime. So their army was led by an Iranian